पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश के कोण की रचना। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचते हैं। ये हमने एक रेखाखंड खींचा, तो यहां पर रेखाखंड के अंत बिंदु से, चाहे इस वाले बिंदु से और चाहे इस वाले बिंदु से, एक हम चाप लगाते हैं। अब इस चाप ने इस रेखाखंड को जिस बिंदु पर काटा, इस वाले बिंदु पर, अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु को केंद्र मानते हैं। कौन सा बिंदु? जहां पर चाप ने रेखाखंड को काटा, इसको केंद्र माना। केंद्र मानने का अर्थ है कि ये जो प्रकाल की नोक है वो कहां जाएगी? इस वाले बिंदु पर जाएगी। इसको केंद्र माना और एक चाप लगाया, तो इसने यहां पर काटा है। ये दोनों चाप यहां पर मिल रहे हैं, रेखाखंड का अंत बिंदु और यहां पर ये दोनों चाप जो मिले, इन दोनों को मिलाकर एक किरण खींची या रेखाखंड खींचा, तो यहां पर ये जो कोण बनेगा वो हमारा 60 अंश का कोण बनेगा। अब हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। ये हमने प्रोटेक्टर लिया, चांदा लिया, और चांदे का ये वाला पॉइंट कहां रखते हैं? इस कोण के उभयनिष्ठ बिंदु पर, यहां पर। और इस, तो ये कोण बनने वाला कितना अंश है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये जारी रहे। तो ये बनने वाला कोण हमारा 60 अंश है। यहां पर ये बनने वाला कोण 60 ही अंश का क्यों होता है? तो इसके लिए करते क्या है, इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींच देते हैं। अब हमने क्या किया था, ये चाप हमारा नहीं बदला था, तो ये दूरी यहां से कट किया था, और ये एक ही वृत्त की त्रिज्या हो गई, और ये हमने दूरी नहीं बदली थी, सेम थी। तो ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है समबाहु त्रिभुज। इसकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजा कैसी बराबर है? बराबर। त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों अंतःकोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां पर ये प्रत्येक कोण कितने अंश का बनेगा? 60 अंश का बनेगा। 120 अंश के कोण की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से। तो फिर हम सबसे पहले एक रेखाखंड खींचते हैं। ये रेखाखंड का अंत बिंदु, इस अंत बिंदु को केंद्र माना। केंद्र माना मतलब प्रकाल की जो नोक होगी वो यहां पर आएगी, और एक चाप लगाते हैं। अब जो हमारा पहला चाप यहां पे काटा इस रेखाखंड को, तो ये पहला चाप 60 अंश का कोण बनाएगा। फिर यहां पर इसको केंद्र माना, फिर दूसरा चाप लगाया। अब ये जो दूसरा चाप यहां पर काटेगा चाप को, तो क्या होगा? बनने वाला कोण हमारा 120 अंश होगा। तो हम इस रेखाखंड के अंत बिंदु और यहां पर ये दोनों चाप जो मिले हुए हैं, ये वाला बिंदु, इसको मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींच देते हैं। तो अब बनने वाला जो कोण होगा नापते हैं। एक 120 अंश का ये वाला कोण हमारा कितने बन रहा है? 120 अंश का कोण बन जाता है। 240 अंश के कोण की रचना। फिर हम एक रेखाखंड खींचते हैं। इस रेखाखंड के अंत बिंदु से एक चाप लगाएं। अब चाप थोड़ा बड़ा लेते हैं। तो इस वाले चाप ने रेखाखंड कहां पर काटा? यहां पर। इसको केंद्र माना, एक चाप लगाया। पहला वाला कोण 60 अंश का, फिर दूसरा वाला कोण 120 अंश का, फिर इसको केंद्र माना, फिर यहां से चाप लगाया। तीसरा वाला कोण 180 अंश का, फिर यहां पे कटा, इसको केंद्र माना, और ये चौथा चाप लगाया। ये चौथा चाप लगेगा वो हमारा 240 अंश का होगा। इस तरह अगला चाप लगेगा तो वो 300 अंश का होगा, और फिर 360 या संपूर्ण कोण बन जाएगा। तो ये जो पहला बड़ा चाप था और अंत में ये वाला चाप, ये दोनों यहां पर मिले,
तो क्या करेंगे, रेखाखंड के अंत बिंदु और इसको मिलाता हुआ रेखाखंड खींच देंगे। तो ये जो हमारा कोण बनेगा, ये 240 अंश का कोण बनेगा। 30 अंश के कोण की रचना। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचते हैं और इस रेखाखंड के अंत बिंदु से एक चाप लगाते हैं। अब यहां पर चाप ने रेखाखंड को इस वाले बिंदु पर काटा, इसको केंद्र माना और एक चाप लगाया, तो जो पहला कोण बनता है वो 60 अंश का बनता है। अब हमें क्या करना है, ये जो 60 अंश का कोण है इस कोण का अर्धक करना है। तो हम क्या करते हैं, एक चाप 0 अंश से लगाया और एक चाप हम 60 अंश के कोण से लगाते हैं। अब ये दोनों चाप जहां काटते हैं इसको और रेखाखंड के अंत बिंदु को मिलाता हुए रेखाखंड खींच देते हैं, तो यही जो होगा वो हमारे 30 अंश के कोण की रचना होगी। उत्तर की पुष्टि के लिए हम चांदी से इसका मापन कर लेते हैं। 90 अंश के कोण की रचना। सबसे पहले मैं रेखाखंड खींचा और इस रेखाखंड के अंत बिंदु से एक चाप लगाते हैं। अब इस चाप ने रेखाखंड को जहां काटा उसको केंद्र माना, पहला चाप लगाया, 60 अंश का कोण बना। फिर जहां ये दोनों चाप मिले प्रतिच्छेद बिंदु से एक दूसरा चाप लगाया, तो ये बनने वाला कोण 120 अंश का। अब 90 अंश का जो कोण बनेगा उसमें हमें 60 अंश का कोण और 120 अंश का कोण, यदि इन दोनों कोणों का अर्धक कर दिया जाए तो 60 120 180 और 180 का आधा यानी कि 90 अंश। तो हमारा जो क्या हो जाएगा, 90 अंश की कोण की रचना हो जाएगी। इसलिए हमने 60 खींचा और 120 अंश का कोण खींचा। अब क्या कि एक चाप हम 60 से लगाएंगे और दूसरा चाप हम 120 अंश के कोण से लगाएंगे। अब ये दोनों चाप जहां मिले इस वाले पॉइंट को रेखाखंड के अंत बिंदु से मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींचेंगे और यह रेखाखंड क्या होगा, 90 अंश के कोण को प्रदर्शित करेगा। पैंतालीस अंश एवं 22.5 अंश के कोण की रचना। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा और इस रेखाखंड के अंत बिंदु से एक चाप लगाया। पहला वाला कोण 60 अंश का। अब जो हमारा 45 अंश का कोण बनेगा वो तो 90 का आधा हो सकता है। ये हमें देखना है, 0 प्लस 90/2 तो 45 निकल आएगा। यानी हम पहले 90 अंश की कोण की रचना करें और उसका अर्धक कर दें, या फिर हमारा 30 अंश और 60 अंश बटे 2, 60 30 90/2 तो भी 45 है। यानी एक 30 अंश का कोण बने और दूसरा 60 अंश का कोण बने, उसका अर्धक कर दें तो भी हमारा 45 अंश का कोण बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने 60 अंश का कोण बनाया, फिर एक दूसरा चाप लगाया तो 120 अंश कोण बना और यहां पर ये चाप लगाया तो हमारा ये जो बनने वाला कोण है वो हमारा 90 अंश का है। तो ये जो हमारा कोण बना वो 90 अंश का कोण बन गया। अब क्या करेंगे, इस 90 अंश के कोण का अर्धक कर देंगे। तो एक चाप हम 0 से लगाएंगे और दूसरा चाप ये 90 वाले से लगाएंगे। तो एक चाप ये लगा और दूसरा चाप हमारा 90 अंश से लगेगा। अब इस वाले बिंदु को इससे मिलाता हुआ रेखाखंड खींच देंगे। तो ये जो कोण हमारा बनेगा वो ठीक 45 अंश का बनेगा। तो ये हमारा 40 और 5 45 अंश का कोण बन गया। अब हम क्या करते हैं,
45 अंश का कोण बन गया, 22.5 का बनाना है तो 0 प्लस 45/2, ये हो जाएगा 45/2 यानी कि 22.5 अंश। यानी कि जब हम 45 अंश और 0 अंश से एक चाप लगाएंगे, है ना, यानी 45 अंश के कोण का अर्धक करेंगे, तो एक चाप हमने ये लगाया 0 अंश के कोण से और दूसरा चाप 45 अंश के कोण से। अब फिर वही प्रोसेस, तो ये वाला जो कोण बनेगा हमारा, ये हमारा 22.5 अंश का कोण, और ये पूरा हमारा कितना है, 45 अंश का कोण है। 75 अंश के कोण की रचना, तो जो 75 अंश का कोण है वो हमारा 60 अंश और 90 अंश के कोणों का जब अर्धक करेंगे, 9 6 15, ये हो जाएगा 150/2, 150/2 यानी कि 75 अंश का कोण हमारा मिल जाएगा। यानी 60 अंश का कोण पहले बनाना पड़ेगा और 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। अब ये 60 अंश का कोण है और ये 90 अंश, तो यहां से एक चाप लगाएंगे 60 अंश से और एक चाप 90 अंश के कोण से लगाएंगे। ये दोनों चाप जहां पर काटेंगे उसको इस वाले बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। तो ये जो हमारा कोण आएगा ये हमारा 75 अंश के कोण को निरूपित करेगा। 150 अंश के कोण की रचना, तो हम जब कोण बनाते हैं तो चाप की सहायता पहले 60 का बन जाता है, फिर 120, फिर 180, 240, 300, है ना, हमें बनाना है, और फिर इसकी सहायता से कोण बनाए जाते हैं। तो 150 अंश का कोण बनाना है, तो जो 150 अंश का कोण है हम क्या कर सकते हैं, 120 अंश का कोण बनाएं, 180 अंश का कोण बनाएं, और इस कोण का यदि अर्धक कर देंगे 180 120 300/2 यानी कि 150 अंश, तो हमारा 150 अंश का कोण बन जाएगा। यानी हम 120 अंश का कोण बनाना है और 180 अंश का कोण बनाना है और इसका अर्धक करना है। अब ये हमारा 120 अंश का कोण है, एक चाप यहां से लगाया, ये हमारा 180 अंश का है, एक चाप यहां से लगाया, ये दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसको इस रेखाखंड के अंत बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, तो जो हमारा कोण बनेगा वो हमारा 150 अंश का कोण बनेगा। एक 135 अंश के कोण की रचना, तो हम 135 अंश का कोण कैसे प्राप्त होगा, यदि हम 120 अंश का कोण बनाएं और 150 अंश का कोण बनाएं और इसका आधा कर दें, तो 120 50 150 270/2 यानी कि 135 अंश। तो इस प्रकार हम सोचना है कि किन कोणों का अर्धक करके या कैसा संयोग किया जाए ताकि हमारे कोण की प्राप्ति हो जाए। तो हम 120 अंश का कोण ये है और ये 150 अंश का कोण है, 150 अंश को अभी हल बनाया था, तो 120 और 150 अंश के कोण का अर्धक कर देते हैं।